एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 61वां सर्ग। कल्पांत में जगत का नाश होने पर भी अज्ञात ब्रह्म का हृदय जगत अविनाशी है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर तो तीनों काल में जगत की सत्ता ही नहीं रहती। अनादि अविद्या के कारण अज्ञात हुआ ब्रह्म ही अपने असली कूटस्थ पूर्णानंद स्वभाव को भूलकर यह कल्पना करता है कि मैं चलन स्वभाव, स्वल्प स्वभाव आदि रूप हूँ। इस तरह की कल्पना कर मन प्राण आदि के क्रम से भोक्ता रूप और भोग्य रूप होकर सदा सब तरह से उत्तरोत्तर संसारी ही बनता जाता है। इसलिए जब तक अविद्या है तब तक संसार की स्थिति सदा ही बनी रहेगी। यदि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब तो वह सदा सब ओर से तथा सभी प्रकार से पूर्णानंद चिदेक रस मात्र रूप ही बन जाता है। इसलिए किसी समय कहीं पर कोई भी और किसी व्यक्ति में भी संसार की संभावना नहीं की जा सकती। अतः ब्रह्म नित्य मुक्त स्वभाव ही है। यह बतलाने के लिए महाराज वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जैसे जल में जल से ही जल रूप वेग तरंग आदि स्फुरित होते हैं, वैसे ही चिदाकाश में चिदाकाश से ही ये सब अज्ञात आत्मा के स्वभाव से प्राण आदि उपाधियों से परिचिन्न जीव स्फुरित होते हैं। और वे ही जीव उत्तरोत्तर हजारों संकल्प विकल्पों के कारण संसार के बीज रूप होकर कारण बन जाते हैं और हम लोगों के मन कहे जाते हैं। वे ही मन अपने अंदर रहने वाली योग्य वासनाओं को जगत के आकार में विकसित करने के कारण अनंत जगत रूप बन गए हैं। यह कहते हैं, विशद आकाश रूप वे ही हम लोगों के मन हैं और वे ही स्वयं चारों ओर से अनंत जगत के रूप में परिणत हो गए हैं। इन सब बातों से निष्कर्ष यही निकला कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्म ही अनेक जीवों के आकारों में और अनेक सृष्टि के रूपों में संसार धारण करता है तथा अकेला वही अपनी विद्या से जीव भाव एवं संसार से मुक्त हो जाता है। परंतु यह निष्कर्ष ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि पहले के प्राकृत प्रलय हो जाने के बाद संपूर्ण जीवों की समष्टि हिरण्यगर्भ के तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसके निमित्त इन सब जीव और जगत का बोध अवश्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी की मुक्ति अवश्य माननी चाहिए। जब यह बात मानने को हम बाधित हो जाते हैं तब यह शंका रह जाती है कि एक बार जो ब्रह्म मुक्त हो चुका उसका जीवादि रूप संसार फिर कैसे हुआ। इस आशय से श्री राम जी प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान, ये जितने प्राणी हैं वे सब महाकल्प के विनाश में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में फिर किसको किस तरह सृष्टि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न का अनुवाद कर गद्य और पद्यों में उसका उत्तर देने के लिए महाराज वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, महाप्रलय पर्यंत पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश इन संपूर्ण विशेष पदार्थों का विनाश हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सभी जीव जगत फिर जिस रीति से अनुभूत होता है वह सानंद आप सुनिए। यद्यपि यह मुनि लोग कहते हैं कि आकाश तक के समस्त विशेषों का विनाश हो जाने पर जीव जगत मुक्ति में परिणत हो जाता है और केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, जो वर्णनातीत परमार्थ चेतन घन है। तथापि समझने की बात यह है कि चिन्मात्र ब्रह्म जो बच जाता है उसका यह जगत एक तरह का हृदय है और उससे अभिन्न है। सारांश यह निकला कि यद्यपि मुक्त पुरुषों की दृष्टि से सभी जीवों की मुक्ति ही है, किसी के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता, तथापि दूसरे जो जीव है उनमें हर एक को तो तत्वज्ञान हुआ नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि से अपनी अपनी अविद्या तो
नष्ट हुई नहीं, अतः बंधन का अनुभव होता है। जैसे चंद्रलोक में जो मूलतः रहने वाले हैं अथवा अभी अभी जो चंद्रलोक में जा पहुँचे हैं, उनकी दृष्टि में चंद्रलोक की स्वल्प स्वरूपता अत्यंत असत ही है, परंतु भूमि पर स्थित पुरुषों की दृष्टि से तो चंद्र स्वल्प रूप ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी जानना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि वही देव बद्ध दृष्टि से जगत को अपना स्वभाव और हृदय समझता है तथा मुक्त दृष्टि से वैसा नहीं भी समझता। आत्मा के विषय में तात्विक विचार करके स्थित मुक्त स्वभाव हम लोग तो जगत को विनोद से, यानी यह जगत बाधित हो चुका है, पर उसका केवल जले हुए वस्त्र के सदृश भास होता है, इस प्रकार के कौतुक से कुछ है यूँ देखते हैं, उसे वास्तविक रूप से नहीं देखते। इससे तीनों दृष्टियों में जगत आत्मा से अभिन्न ही ठहरता है। इसलिए इसका क्या विनाश और क्या उत्पत्ति। वैसे इसका परम कारण विशुद्ध आत्मा अविनाशी है, वैसे ही उस आत्मा का हृदयभूत यह जगत अविनाशी ही है। जगत अविनाशी है तो महाकल्प, अवान्तर कल्प आदि का व्यवहार हो सकता है। इस प्रकार की यदि कोई शंका उठाए तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि महाकल्प आदि भी तो जगत के अवयव है। जब उक्त रीति से जगत नित्य और स्थायी है, तब उसके अंगभूत महाकल्प आदि अनित्य और अस्थायी कैसे हो सकता है। और यह तो कहा नहीं जा सकता कि कारण एक समय में नष्ट होकर फिर दूसरे समय में आ जाते हैं। इसलिए यही मानना होगा कि सत्य स्वरूप जो कल्प सृष्टि आदि है, वे ही जपमाला के अंगभूत मणियों के सदृश बार बार कालचक्र रूप से घूम फिर कर आते जाते रहते हैं। अतीत, भविष्यत आदि कल्प और सृष्टि आदि को लेकर कल्पादि में परस्पर जो भेद बुद्धि हो जाती है, उसका एकमात्र कारण यह विषय का व्यापक अज्ञान ही है। परंतु इस अज्ञान को यदि हम देखते हैं तो हाथ लगता नहीं। अतः भेद बुद्धि कल्पादि की अस्थायीता आदि में हेतु नहीं हो सकती। गद्य भाग से जिस अर्थ की सिद्धि हो गई है, उस अर्थ का अब पद्य से उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, इसलिए किसी की न तो कुछ सृष्टि होती है, न किसी समय कुछ नष्ट होता है, और न कभी कुछ उत्पन्न होता है। यह जो कुछ दृश्य है सब शांत अज ब्रह्मरूप ही स्थित है। जगत का विनाश नहीं होता। इसमें दूसरी युक्ति बतलाते हैं। जो असंख्य बड़े से बड़े आकाश तक के और छोटे से छोटे परमाणु तक के पदार्थ है, उन सब में भी जो सत्ता है वह विशुद्ध चिन्मात्र की ही सत्ता है। यह जगत उस महाचिति का शरीर है। महाचिति तो नष्ट होती नहीं, इसलिए उसके विनाश के बिना जगत कैसे नष्ट हो सकता है। जगत संवित का हृदय है। यह तो स्वप्न में भी जिसका सार ज्ञान भाव है प्रसिद्ध है, यूँ कहते हैं। जैसे स्वप्न में जगत के रूप से संवित का अर्थात ज्ञान का हृदय ही भासता है, वैसे ही आदि सर्ग से लेकर यह सब जो कुछ भासता है वह ज्ञान रूप आत्मा का ही हृदय है। और असल में यह सब है चिदाकाश रूप। भद्र, यह सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव अर्थात अंग है, और अंगभूत कल्पित इस सृष्टि के उदय तथा क्षय भी ऐसे ही कल्पित अंग है। अतः जो कुछ है वह चेतन रूप आकाश है। ऐसी स्थिति में कौन नाशवान और अनाशवान हो सकता है। यह जो परमार्थ ज्ञान रूप आत्मा है वह काटने के अयोग्य है। वह परमार्थ चिति अर्थात ब्रह्म अज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ती। उसका जो कल्पित हृदय है वह जगत ही है। जैसे उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वैसे ही उसके हृदयभूत जगत एवं जगत के हेतु अज्ञान के अनुभव की भी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। केवल स्मरण और विस्मरण स्वभाव रूप से अनुभव और अनुभव वह कल्पना करती है। जगत की आत्मा भी अविनाशी आत्मा को लेकर ही है। इससे भी जगत विनश्वर नहीं है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह आप जान लीजिए कि जो जो पदार्थ जिस जिस वस्तु के स्वरूपभूत है, वे उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं हो सकते। इस विषय के आधार पर ब्रह्मरूप
दृश्य ब्रह्म के सदृश अविनाशी ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जगत का विनाश तभी होगा जब ब्रह्म विनाश होगा, परंतु ब्रह्म तो शाश्वत है, इसलिए जगत नष्ट नहीं हो सकता। यदि शंका हो कि ब्रह्मरूप विश्व है, तब तो ब्रह्म भी अनेक तरह का होना चाहिए, क्योंकि विश्व अनेक तरह का है। तो इस शंका पर कहते हैं, महाप्रलय आदि भी उस महाकाल रूप परमात्मा के कल्पित अवयव ही है, इसलिए विश्व की अनेकता से ब्रह्म में अनेकता नहीं आ सकती, जैसे कि तरंगों की अनेकता से जल में। यदि शंका हो कि सृष्टि प्रलय आदि असंख्य अचेतन अवयवों से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेक रस कैसे हो सकता है, तो यह शंका योग्य नहीं है, क्योंकि वृक्ष नगर आदि अनेक प्रतिबिंबों से युक्त स्फटिक शिला जैसे विशुद्ध चिदेक रस रूप हो सकती है। इस आशय से उत्तर देते हैं, चिन्मात्र परम ब्रह्मरूप आकाश में किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकते हैं, तथा किस हेतु से किस तरह भाव विकार आदि धर्म भी निराकार चिदाकाश में हो सकते हैं, अर्थात किसी तरह भी नहीं हो सकते। जैसे स्फटिक में पड़े हुए चित्र विचित्र प्रतिबिंब स्फटिक रूप से ही स्थित है, वैसे ही इस संविदेक रस ब्रह्म में पड़े ये जगत महाप्रलय आदि चित्र विचित्र प्रतिबिंब रूप भाव भी ब्रह्म रूप से ही स्थित है। जैसे मन के संकल्प से जनित यक्ष नगर आदि केवल मनोरूप है, वैसे ही विशुद्ध चित्ती के संकल्प से जनित ये भाव भी विशुद्ध चित्ती रूप ही है। इस आशय से कहते हैं, समस्त आकारों से रहित स्वच्छ चित्ती मात्र स्वरूप आत्मा दृश्य की कल्पना करके अधीन हो जाता है। ठीक ही है, जो बालक अपने हृदय में मन से जिस यक्ष की कल्पना करता है, वह उसके अधीन हो ही जाता है। यह सब तो ठीक है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि जगत अविनाशी कैसे? इसका उत्तर यह है, अविनाशी ब्रह्म का वह अवयव है। इससे इस आशय को लेकर वृक्ष शाखा के दृष्टांत से वर्णन करते हैं। भद्र, जैसे अवयवों से युक्त वृक्ष के शाखा, स्कंध, फल, पल्लव, पुष्प आदि अवयव अर्थात अंग है, वैसे ही आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ व्यपदेश अर्थात निरूपण के अयोग्य परमार्थ घन चेतन रूप आत्मा के प्रलय, महाप्रलय, नाश, उत्पत्ति, भाव, अभाव, सुख, दुख, जन्म, मरण, साकार, निराकार आदि अवयव है। अतः जैसे यह आत्मा रूपी अवयवी अविनाशी और वर्णनातीत है, वैसे ही सर्ग, प्रलय आदि अवयव भी अविनाशी एवं वर्णनातीत है। दृश्य और अदृश्य का भेद कैसे है, इस पर कहते हैं, निरंतर ही एक स्वरूप वाले अवयव और अवयवियों में, चाहे वे दृश्य रूप हो या अदृश्य रूप, किसी समय भी भेद नहीं रहता। अवयव और अवयवी के अभेद का वृक्ष और वृक्ष के अवयवों की समानता बतलाकर निरूपण करते हैं। जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूलभूत कारण वृक्ष ज्ञान है, वैसे ही परमार्थ घन आत्मा के जगत के अस्तित्व में ज्ञान ही मूलभूत कारण है। इसलिए समानता प्रसिद्ध ही है कि ऐसी स्थिति में ज्ञान रूप मूल के आधार पर ही किसी किसी प्रदेश में जो कुछ विचित्रता है, उसका वृक्ष के सदृश परिज्ञान करना चाहिए। जैसे परमार्थ घन परमात्मा वृक्ष का कहीं पर सृष्टि रूप मध्य काष्ठ है, कहीं पर लोकांत रूप तने हैं, कहीं पर जम्बूद्वीप आदि व्यवस्थात्मक शाखाएं हैं, कहीं पर पदार्थ रूप पल्लव है, कहीं पर प्रकाश रूप फूल है, कहीं पर अंधकार रूप हरित पत्तों की हरियाली है, कहीं पर आकाश रूप कोटर है, कहीं पर प्रलय रूप गुल्म अर्थात गांठे है, कहीं पर हरिहर आदि उत्तम देवता रूप गुच्छे है, कहीं पर जड़त्व रूप छिलके है। इस प्रकार निराकार आकाश रूप ही आकार विशेषों से संविदात्मक ब्रह्म में प्रतीत होता है, और वह ब्रह्म के सदृश स्वच्छ स्वभाव होने के कारण उससे अभिन्न बनकर ही स्थित है। इसी अर्थ को कहते हैं। भद्र, जितने भविष्य काल के पदार्थ है, जितने भूतकाल के पदार्थ है, जितने वर्तमान काल के पदार्थ है, जितने सर्ग है, जितने प्रलय है, वे सब अनुभव से ही सिद्ध होते हैं। अतः अनुभव रूप है और अनुभव स्वसत्तात्मक आत्मा ही है। इसलिए यूँ सब कुछ ब्रह्म रूप ही अचल स्थित है।
तब क्या ब्रह्म में कल्पित सृष्टि प्रलय आदि सत्य है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। यद्यपि ऐसा अर्थात सृष्टि की ब्रह्ममयता है, तथापि परम ब्रह्मरूप आकाश में सृष्टि महाप्रलय आदि कोई भी रंग ऐसे नहीं है जैसे चंद्र बिंब में कलंक शून्यता। श्री राम जी, संपूर्ण मलों से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि प्रलय के कलंक, कहाँ आदि मध्य और अंत की कल्पना तथा कहाँ लोकांतरों के विभ्रम। तब उस प्रकार के विभ्रम में कौन हेतु है और उसकी शांति कैसे होती है? इस पर कहते हैं, आत्मा के तात्विक स्वरूप का अपरिज्ञान ही उसमें दोष सा बनकर स्थित हो गया है। इसलिए बाह्य दृष्टि को हटाकर केवल प्रत्यगात्मा की ओर लगाई गई बुद्धि से यदि विचार किए जाते हैं तो उसी विचार से वह नष्ट हो जाता है। जो आत्मा के अज्ञान का साधक है, वह जब चरम अर्थात अंतिम आत्मा साक्षात्कार वृत्ति से प्रकाशित हो जाता है तब वही अज्ञान का बाधक बन जाता है। इस विषय में युक्ति बतलाते हैं। यदि विचारा जाए तो वह अज्ञान जिस ज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध हुआ है उसी से वह उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार पवन से ही जनित अग्नि रूप दीपक पवन से नष्ट हो जाता है। ज्ञान अज्ञान और अज्ञान के कार्य का निवर्तक है, यह कहते हैं। अज्ञान भली भांति परिज्ञात हो जाने पर वह था ही नहीं, इस रूप से जाना जाता है तथा बंध और मोक्ष से रहित ब्रह्म ही सब कुछ है, यों बोध होता है। हे राम जी, मोक्ष के लिए ये ही वर्णित बोध आदि उपाय मैंने आपसे बतलाए। जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के विचार में चालू रहता है वही अधिकारी पुरुष इन उपायों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम जी, यह अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, परंतु जो यह कुछ वर्णित जीव आदि रूप जगत भासता है वह तो भोग और मोक्ष चाहने वाला यानी अपने तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रह्म ही है। वर्णित विचार दृष्टि से अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त सर्वेश्वर भी मायारूप होने से असार है। इस प्रकार के ऊंचे वैराग्य से ईश्वर रूपता को तृण रूप समझ रहा कोई अधिकारी पुरुष अपने में निरतिशयानंद रूप ब्रह्म रूपता का निश्चय कर अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट हो स्थित रहता है। 61वां सर्ग समाप्त।